Hello student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you class 2nd subject science lesson 4 useful animals means उपयोगी जानवर हैं। प्रिय बच्चों, ये अध्याय भी मैं रिवीजन के तौर पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि सर लेसन 4 एक बार दोबारा पढ़ा दीजिए, तो मैं ये लेसन दोबारा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कहा गया है यूज़फुल एनिमल्स यानी कि उपयोगी पशु या फिर जानवर हैं। देखिए, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न एनिमल्स गिव अस फूड यानी कि जानवरों द्वारा हमें प्राप्त होता है भोजन। एनिमल्स गिव्स अस यूज़फुल थिंग्स, जानवरों द्वारा हमें उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। एनिमल्स हेल्प अस विथ और वर्क यानी कि जानवर हमारे काम में सहायक होते हैं। पेट एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ाए थे। तो वाइल्ड एनिमल्स और यूज़फुल एनिमल्स में देखिए बहुतों अंतर होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो है, जैसे जंगली जानवर को हम नहीं रखते, उन्हें हम नहीं पालते, हम उन्हें रहने के लिए भोजन या घर भी उपलब्ध नहीं कराते। वे स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक परिवेश में घूमते हैं। उन्हें हम अपने घरों पे बांध के नहीं रह सकते। वह अपना भोजन स्वयं ढूंढते हैं और जंगलों, पहाड़ों, नदियों, समुद्रों, रेगिस्तानों आदि स्थानों में रहते हैं। लेकिन उपयोगी पशु यानी उपयोगी जानवर, हम उनकी देखभाल हर प्रकार से करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं उनसे हमें अनेक चीज़ें मिलती हैं। और पिछले जंगली जानवर में कुछ जंगली जानवर जैसे कि चूहे, खरगोश, गिलहरी, ये सब छोटे जानवर हैं। ये सभी जानवरों को अपना भोजन खुद खोजना होता है, लेकिन जो जानवर हम पालते हैं उनके लिए हम भोजन स्वयं देते हैं। तो उन्हीं सब के संदर्भ में चलिए पढ़ते हैं। कहा गया है सम एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। कुछ जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम यानी कि हमें उनसे कई चीज़ें मिलती हैं। देखिए, एनिमल्स गिव्स अस फूड यानी कि जानवरों द्वारा हमें भोजन मिलता है। क्या है? काउस यानी कि गायें, बफलोस भैंसें, एंड गोट्स बकरियों, गिव्स अस मिल्क वो हमें क्या देते हैं? दूध देती हैं। और हम उन दूध से क्या क्या बनाते हैं? कर्ड यानी कि दही, बटर यानी कि पनीर, चीज़ यानी कि घी, एंड आइसक्रीम आर मेड फ्रॉम मिल्क। हम उन दूधों से क्या क्या बनाते हैं? मक्खन, पनीर और आइसक्रीम, दही, ये सब उन दूधों को से बनाते हैं। कहा गया है मिल्क इज द कंप्लीट फूड ऑफ द बेबीज, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ यानी कि दूध शिशुओं के लिए एक महत्व अच्छा भोजन है, सेहत के लिए भी अच्छा है। कंप्लीट फूड है यानी कि शिशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए बेबी का फूड मिल्क जो है बेबी के लिए बहुत अच्छे हैं और उनके सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगला है वी गेट eggs from hens and ducks. Some of us
ईट एग्स, यानी कि कहा गया है हम मुर्गियों और बत्तखों से अंडे प्राप्त करते हैं। हम में से कुछ लोग अंडे खाते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। वी गेट्स एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स, यानी कि हम मुर्गियों और बत्तखों से अंडे प्राप्त करते हैं। सम ऑफ अस ईट एग्स, हम में से कुछ लोग अंडे खाते हैं। सम पीपल ईट द मीट ऑफ animals like the goats, chickens, etc. Such peoples are called non-vegetarians, यानी कहा गया है कुछ लोग बकरियों, मुर्गियों आदि जैसे जानवरों का मांस खाते हैं। आदि जैसे जानवरों का मांस खाते हैं। ऐसे लोगों को हम मांसाहारी कहते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। ऐसे लोगों को हम मांसाहारी कहते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उसे हम मांसाहारी कहते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, यानी कि कहा गया है हमें शहद से मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। दे कलेक्ट द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड मेक हनी, यानी कि वे फूलों का यानी कि रस उसमें जो होता है, जिसे एक अमृत का भी नाम दिया जा सकता है, इकट्ठा करते हैं और शहद बनाते हैं। हनी इज वेरी स्वीट, टेस्टी एंड हेल्थी, यानी कि शहद बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है और स्वस्थ, यानी कि स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अगला है एनिमल्स गिव द यूजफुल थिंग्स, यानी कि जानवरों द्वारा हमें उपयोगी वस्तु प्राप्त होते हैं। कहा गया है वी गेट वूल फ्रॉम शीप, यानी कि हमें ऊन कहाँ से मिलता है? हमें भेड़ से ऊन मिलता है। ए शीप्स बॉडी इज कवर्ड विथ सॉफ्ट डेंस हेयर, यानी कि हमें भेड़ से ऊन मिलता है। एक भेड़ का शरीर नरम घने वालों से ढका होता है। वुलन इज मेड फ्रॉम दिस हेयर, यानी कि ऊन इन्हीं के बालों से बनाया जाता है। ऊन इन बालों से बनाया जाता है। किसके बालों से? शीप यानी भेड़ के बालों से बनाया जाता है। वूल इज यूज्ड टू मेक वुलन क्लॉथ्स, यानी कि ऊन का उपयोग हम ऊनी वस्त्र बनाने में करते हैं। अगला है वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, यानी कि हमें सिल्क यानी कि रेशम प्राप्त होते हैं। फ्रॉम सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम के कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होते हैं। सिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स लाइक, यानी कि सिल्क रेशम का इस्तेमाल हम कई तरह से कपड़े के करते हैं, जैसे साड़ी में, कुर्ता में एक्सेट्रा इत्यादि, यानी इन जगह पे हम रेशम का उपयोग करते हैं। सिल्क क्लॉथ्स आर वेरी सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी, कहा गया है ऊनी कपड़े क्या है? बहुत मुलायम होते हैं और क्या होते हैं? चमकदार, चिकने और चमकदार होते हैं। बट देयर आर एक्सपेंसिव, यानी कि लेकिन वो क्या होते हैं? मुलायम, चिकने और चमकदार होने के साथ वे
महंगे भी होते हैं। अगला है वूल इज यूज्ड टू मेक वुलन क्लॉथ्स। पहले भी कहा क्या है, ऊन का उपयोग हम ऊनी वस्त्र के लिए करते हैं, बनाने के लिए करते हैं। ए शीप बॉडी इज कवर्ड विथ सॉफ्ट डेंस हेयर, यानी कि भेड़ के शरीर जो है ढका हुआ है किससे, सॉफ्ट मुलायम डेंस बालों से, उसका शरीर मुलायम बालों से ढका हुआ रहता है। एनिमल्स हेल्प अस विथ आवर वर्क, यानी कि जानवर हमारे कार्यों में उपयोगी होते हैं। कैसे, उसके बारे में बताया गया है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर हैं, सच जैसे डोंकीज गधे, एलिफेंट्स हाथियाँ, कैमल्स ऊँटें, एंड हॉर्सेस और घोड़ों, आर यूज्ड टू कैरी लोड्स। ऊँट घोड़ों का उपयोग हम क्या करने के लिए, भार उठाने के लिए किया जाता है। कौन कौन से जानवर ऐसे होते हैं, जैसे गधे, हाथी, ऊँट और घोड़ों का उपयोग हम भार उठाने के लिए करते हैं। अगला है पेट एनिमल्स, यानी कि पालतू जानवर हैं। देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव विथ अस इनसाइड और होम्स, यानी कि कहा गया है हम, यानी कि हमारे साथ कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों के अंदर पाले जाते हैं। देयर आर कॉल्ड पेट्स, उन्हें हम पालतू कहते हैं। यानी कि जिस जानवर को हम पालते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। वी प्ले, हम उनके साथ खेलते हैं। विथ और पेट्स, हम अपने पेट्स पालतू जानवरों के साथ खेलते हैं। एंड लव दम, और उन्हें स्नेह भी करते हैं। वी शुड लुक आफ्टर देम वेल, हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते भी हैं। कहा गया है वी शुड लुक आफ्टर देम वेल, हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से दोबारा आग्रह के कारण मैं यह लेसन आप लोगों को दोबारा पढ़ाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।